आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी होना है। और इस उपचुनाव में भी एआईएमआईएम पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रही है। जी हां, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एक बार फिर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अभी से तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि नामपल्ली के विधायक माजिद हुसैन बिहार के दौरा पर हैं, जो कि बिहार के प्रभारी भी हैं। और आपको बताते चलें कि अख्तरुल ईमान, इंजीनियर आफ्ताब साहब और साथ में युवा अध्यक्ष जो है आदिल हसन और उनके साथ एक और शख्स जिन्हें आप तमाम लोग जानते हैं, शिवहर से एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे राणा रणधीर सिंह। आपको बता दें राणा रंजीत सिंह, क्योंकि राणा रणधीर इनके भाई हैं। राणा रंजीत सिंह जो हैं, ये तमाम लोगों के साथ पटना में एक अहम मीटिंग की गई है। और आपको बता दें ये मीटिंग सीधे तौर पर बिहार में होने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के थी। और हम आपको बता दें बिहार में इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होने हैं। तो ये बात कही जा सकती है कि एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो बिहार में सही तरीके से अपने किस्मत को आजमाने वाली है। हम आपको बताते चले कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में एक बड़ा खेला कर दिया था। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 विधानसभा सीट पर जो है चुनाव जीते, लेकिन बदकिस्मती से एआईएमआईएम पार्टी के 4 विधायक छोड़ करके पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ करके, एआईएमआईएम का साथ छोड़ करके राजद में जाकर के मिल गए और लालू यादव जी के साथ जाकर के जो है रहने लगे। आप तमाम लोग इस बारे में बखूबी जानते होंगे कि किस तरह से उन तमाम लोगों को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े मन से ये बात कही थी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ दगाबाजी की है और इन लोगों के साथ वहां की जनता इंसाफ जरूर करेगी। अब तो ये वक्त बताएगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की जो जनता है वो 4 लोगों के साथ क्या सलूक करती है। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी का रिजल्ट बेहतर नहीं रहा। बिहार में इन लोगों ने कई सीट्स पर चुनाव लड़े, लेकिन कहीं पर भी इन्हें कामयाबी नहीं मिली। आपको बता दें कि खुद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जो है बिहार के, उन्होंने भी चुनाव लड़ा किशनगंज से, लेकिन लोकसभा के इस चुनाव में वो तीसरे पोजीशन पर रहे और एक बार फिर वहां से डॉक्टर जावेद जो है चुनाव जीत गए। अगर आप देश भर में भी बात करेंगे तो सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के और कोई भी इनकी पार्टी से चुनाव नहीं जीत पाया। यहां तक के जो इनके एक सांसद इकलौते और सांसद थे असदुद्दीन ओवैसी के अलावा, औरंगाबाद से, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज जलील, वो भी चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर ही रहे। लेकिन एक बार फिर कहा जा सकता है कि बिहार में उस 5 सीट की कामयाबी जो मिली थी, उस कामयाबी को दोबारा से भुनने की तैयारी हो रही है। और बिहार में 2025 के विधानसभा के चुनाव के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव की भी तैयारी शुरू हो गई है। यानी कि ये बात साफ कही जा सकती है कि आने वाले वक्त में एआईएमआईएम पार्टी जो है वो राजद को, कांग्रेस को और बीजेपी को, यानी कि दोनों ही दल को, इंडिया वाले को भी और एनडीए वालों को भी एक बहुत जबरदस्त धक्का देने वाली है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि एआईएमआईएम पार्टी को बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? हालांकि एक संवैधानिक हक है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकता है। अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।